हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज अमीन के कोर्स का दूसरा दिन है। पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक जरीब का लंबाई विभिन्न इकाइयों में कितना कितना होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज है। और आज दूसरा दिन हम लोग इसमें एकड़, हेक्टेयर, ये कितना बड़ा प्लॉट होता है, कितना वर्ग मीटर का होता है, कितना वर्ग कड़ी का होता है, एक डिसमिल में कितना एकड़ होता है, एक डिसमिल में कितना हेक्टेयर होता है, एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है, एक एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, इन सब बातों सीखेंगे। चलिए देख लीजिए कि सबसे पहले एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है। जब मैं वर्ग कड़ी की बात करूं, वर्ग फीट की बात करूं, वर्ग मीटर की बात करूं, वर्ग गज की बात करूं, वर्ग हाथ का बात करूं, वर्ग बिट्टा का बात करूं, वर्ग इंच का बात करूं, तो आप समझिए कि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग लग जाता है। जैसे हम फीता से जमीन को मापी करते हैं या किसी भी चीज को मापी करते हैं, तो वह लंबाई का मात्रक है, चौड़ाई का मात्रक है। फीता से लंबाई नापा जाता है, चौड़ाई नापा जाता है, ठीक है। मीटर में, फीट में लंबाई और चौड़ाई मापा जाता है, ठीक है। जब लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो वह क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। और जब क्षेत्रफल होगा तो वहां पे वर्ग लगेगा, चाहे मीटर से हो, ठीक है, या फिर फीट से हो, गज से हो। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो वर्ग लगेगा, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग गज, वर्ग इंच, आदि आदि, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ मापी करेंगे, लंबाई फीट में हो, गज में हो या फिर इंच में हो, जिस भी यूनिट में हो, तो वहां पे वर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग यह देखते हैं कि एक डिसमिल में कितना जमीन होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 1000 वर्ग करीब। ये चीज आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग करीब होता है। अब एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग गज होता है, इन चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फीट, कितना वर्ग गज कैसे हुआ, ये चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं यह बता दे रहा हूं कि कितना कितना होता है। तो एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है, लेकिन कैसे होता है यह आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग, एक डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। अब एक डिसमिल में 40 वर्ग मीटर होता है। दूसरी बात, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि 40 से कुछ अधिक होता है, वह कैसे होता है उस चीज को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इस चीज को तो आप लोग सीख लिया। अब यह जान लीजिए कि एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है। एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है, देख लीजिए बोर्ड में। एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है। एक एकड़ में 100 डिसमिल जमीन होता है, ठीक है। और एक हेक्टेयर में 247.1 डिसमिल जमीन होता है, एक हेक्टेयर में। और कहीं कहीं पे आपने यह भी देखा होगा कि एक हेक्टेयर में 250 डिसमिल जमीन होता है। कैसे होता है वह भी मैं बताऊंगा आप लोग, लेकिन आपको याद रखना है 245.1 हेक्टेयर, ठीक है। 250 भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 250। अगर 250 भी अगर आप कहते हैं तो वह गलत नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो वह कितना एकड़ होगा, 2.47 एकड़, ठीक है। तो आपने डिसमिल के बारे में सीखा,
एकड़ के बारे में सीखा, हेक्टेयर के बारे में सीखा। 1 एकड़ जमीन 100 डिसमिल का होता है और 1 हेक्टेयर जमीन 247.1 डिसमिल का होता है। इन चीजों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जरीब का लंबाई भिन्न यूनिट में पीछे के वीडियो में देखा था आपने, और इस वीडियो में आप लोगों ने डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर इन चीजों को सीखा, ठीक है। और अगर बात पूरी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार लिखिए। दूसरी बात, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको और बेहतर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं शाम को 7 बजे तक वीडियो डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।